मनोज सर, कल से हो सकता है, कल से नहीं अभी से इस बजट पर जो पोजीशन है वो सवाल खड़े करना शुरू कर देगी, राजनीतिक घमासान होगा। आप किस तरीके से एनालाइज करते हैं, क्या इस बजट के नतीजों को देखने के लिए 2, 4, 5 साल इंतजार करना होगा हमें, एक दर्शक के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर? देखिए, ऐसा है कि इनकी जो एम्प्लॉयमेंट वाली स्कीम है तो मेरे को लगता है कि उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, और जो स्किल डेवलपमेंट में फोकस है उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि जो भी हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट की का कोई भी सेक्टर होगा उसमें स्किल डेवलपमेंट होगा। उसके बाद फिर जिस समय कंपनीज अपना एक्सपेंशन करती हैं तो एम्प्लॉयमेंट जनरली उस समय ही मिलता है। लेकिन ये बात ठीक है कि इन्होंने कम से कम इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया कि बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये मेरे ख्याल से पहली बारी किसी इकोनॉमिक सर्वे में इसको रिकॉग्नाइज़ किया और पहली बारी किसी बजट पे इस इशू पर फोकस किया है। तो मेरे ख्याल से तो इस बजट की हाईलाइट सिर्फ एक ही है, और इस कारण इस बजट को हम लोग और आने वाले टाइम तक इस बजट को सब लोग याद करेंगे और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर पड़ा तो इसका मतलब ये है कि हमारी इकनॉमी में और हमारी सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगे और आने वाला डायरेक्शन हमारा क्या होगा। जो हमारी सरकार का जो फोकस है कि हमें जल्दी से जल्दी एक डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में आना है, 2047 तक का टारगेट दिया है, लेकिन अगर वो जॉबलेस ग्रोथ के तहत होता है तो वो एक मेरे ख्याल से बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता। लेकिन अगर जॉब भी साथ साथ मिलती रहे तो वो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी चीज़ होगी। और जब हम इनइक्वालिटी की बात करते हैं अनुराग सर, तो जब हम दो चीज़ों की बात करते हैं, हमारा जो मोदी सरकार की जो पॉलिसीज़ थी 10 साल की, उसका जो क्रिटिसिज्म दो चीज़ पे होता था। एक तो यही था एम्प्लॉयमेंट, दूसरा उसका होता था कि जो इनइक्वालिटी है वो बढ़ती जा रही है। जब हम इनइक्वालिटी को कम करना है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अमीर आदमियों की इनकम काट दो जी, या अमीर आदमी को ऊपर इतना टैक्स लगा दो कि वो उसको कोई इंसेंटिव ही ना मिले काम करने के लिए। जब हम इनइक्वालिटी को अगर हमें कम करना है तो उसका मतलब है कि जो नीचे के तबके के लोग हैं उसको हम ऊपर लेकर आएँ ताकि इनइक्वालिटी कम हो। और वो ऊपर के तबके में नीचे से ऊपर तभी आएंगे जबकि उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोज़गार मिलेगा। तो मेरे ख्याल से इस बजट में उस डायरेक्शन में काम किया गया है और अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो जो इनइक्वालिटी है वो भी कम होगी। तो मेरे को लगता नहीं है कि विपक्ष के पास आज की डेट में बहुत ज़्यादा कोई क्रिटिसाइज़ करने के लिए है इसमें। लेकिन अनुराग, मैं एक और चीज़ आपको बोलूँगा कि इस इलेक्शन में आपने देखा होगा कि अग्निवीर एक बहुत बड़ा मुद्दा था और उस कारण मतलब कि अभी जो रिपोर्ट आई है कि उत्तर प्रदेश में क्यों हारे हैं, तो उसमें एक कारण अग्निवीर भी एक फैक्टर है। तो ये फैक्टर क्यों है? ये फैक्टर इसलिए है कि हिस्टोरिकली हमने एक चीज़ बना दी है कि एम्प्लॉयमेंट देना भारत सरकार का काम है, और एम्प्लॉयमेंट हम उसी को बोलेंगे जब भारत सरकार में या भारत सरकार की किसी कंपनी के अंदर एम्प्लॉयमेंट मिले, सरकारी नौकरी मिले। और पीएसयूज़ का पहले जो काम था, पीएसयूज़ का फोकस सिर्फ एम्प्लॉयमेंट देना था। आपने देखा होगा कि जो काम उन्हें करना चाहिए था, जिसके लिए पीएसयू बनाई थी, वो पीएसयूज़ ने वो काम तो करा नहीं। लेकिन जो उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया, इससे कई सारी कंपनियां सिक हो गई। आपको ध्यान होगा एमटीएनएल का जी, एमटीएनएल में जो जो उनकी सैलरी जाती थी, वो जो टोटल उनकी कमाई थी, इनकम थी, उससे कहीं ज़्यादा थी। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज सारी यूनिट बेंगलोर सारी की सारी बंद हो गई। रायबरेली में जो कांग्रेस की जो गांधी फैमिली बोलती के, क्योंकि वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में थी, उनके रेफरेंस से वहाँ एम्प्लॉय की भर्ती होती थी, काम धाम होता नहीं था। धीरे धीरे करके आईटीआई पूरी सीख हो गई। और ये तो खैर 1-2 एमटीएनएल ये तो खैर 1-2 कंपनियाँ ऐसी लाइन लगा के कंपनियाँ थी। तो गवर्नमेंट को सिर्फ इनकरेज करना चाहिए, पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि लोग स्किल्ड हों और प्राइवेट सेक्टर में उनको अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिले, गुड क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट।